क्या आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी नौकरी जो है वो छीन सकता है या नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी होगा, या आपकी सैलरी और काम करने की जो क्षमता वो बढ़ा देगा। देखिए ये सवाल देखिए आज करोड़ों लोगों के मन में है। अब इस पर दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की नई रिपोर्ट्स जो है सामने आई, इसमें भारत के रोजगार बाजार की एक बड़ी तस्वीर पेश की। देखिए रिपोर्ट बताती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर जो है हर नौकरी पर एक जैसा नहीं होगा। कुछ सेक्टर्स में ये कर्मचारियों का सबसे बड़ा साथी बनेगा, तो कुछ नौकरियों के लिए खतरे की घंटी भी बजा सकता है। आखिर किन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, किसकी नौकरी पर सबसे बड़ा खतरा है, और भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में आगे रहने के लिए क्या करना होगा। क्योंकि लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं सर, तमाम जितने भी इकोनॉमिस्ट कहिए या पॉलिसी मेकर्स कहिए वो कह चुके हैं, चेतावनी भी दे चुके हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कि हम लोग थोड़ा पीछे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में। तो ये कौन सी खबर है सर, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट क्या है, ओवर टू यू। नहीं देखिए विशाल, जैसा आपने बताया कि अलग अलग सेक्टरों के लिए या अलग अलग जो वर्कफोर्स हैं उनको अलग अलग तरह से प्रभावित करेगी, लेकिन आप पहले इसको आंकड़ों में थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि स्थितियां किस तरह की हैं। भारत का अगर आप टोटल वर्कफोर्स को देखेंगे तो लगभग 56-57 करोड़ की का वर्कफोर्स है। इसमें एग्री सेक्टर का अगर आप हिस्सा देखेंगे तो वो लगभग 42-43% है, और इसके बाद की सारी नौकरियां वो सारी नॉन फार्म जो या नॉन एग्री जो है जॉब्स हैं। यानी आपकी लगभग 32 से 33 करोड़ नौकरियां ऐसी हैं जो नॉन फार्म जॉब्स की कैटेगरी में आती हैं। इसमें ये कहा जा रहा है आपका कि 8 से जो 12% जो नौकरियां हैं वो या तो खत्म हो सकती हैं या उनका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो बदल सकता है। तो ये अगर आप तकरीबन देखेंगे तो ये लगभग 4 करोड़ नौकरियां बैठती हैं। तो 4 करोड़ जो जॉब्स हैं उनके ऊपर एक तरह से तलवार है, या उनके लिए अपने कामकाज को बदलना पड़ेगा इस तरह के कामों में जो लोग हैं। सर अभी हम लोग हाल फिलहाल में अगर जो न्यूज़ साइकिल में अगर बने रहते हैं, देखते हैं तो खबरें आती हैं कि 1000, 2000, 5000 लोगों को निकाला गया है रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर। वो आंकड़ा आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाकर ये 4 करोड़ के आसपास बैठेगा। बिल्कुल, तो ये एक गंभीर खतरा है इस तरह के जो जॉब्स में मौजूद लोग हैं उनके लिए। लेकिन ये भी कहा गया है कि 42 से 48% जो नॉन फार्म जॉब्स हैं या रोल्स हैं, वहाँ पर जो जनरेटिव एआई है उसकी वजह से फ़ायदा हो सकता है। अगर आप मोटे तौर पर इस नंबर को समझेंगे तो तकरीबन 16 करोड़ नौकरियां ऐसी हैं जिनको यहाँ फ़ायदा हो रहा है, या जो एआई है उसकी वजह से यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। देखिए सर, मैं आपका ध्यान 4 करोड़ पे ही लाना चाहूँगा। जिस देश में अभी बेरोजगारी की समस्या अपने चरम पर हो, वेजेस का ग्रोथ ना हो, स्टैग्नेंट हो, वैसे समय पर ये 4 करोड़ का आंकड़ा कितना डरावने वाला है। नहीं, बिल्कुल बड़ा आंकड़ा है और डराने वाला है, और हम अपने आसपास इस चीज़ को होते हुए भी देख रहे हैं। धीरे धीरे रोल्स जो है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर क्लैरिकल जॉब हो गए, या एक जैसे काम जो बार बार करने पड़ रहे हैं, जहां एआई आपका पूरा काम रिप्लेस कर सकता है। एक्सेल शीट का मान लीजिए, अगर आप मामला देख लीजिए, पूरा का पूरा काम आपका बना सकता है, या जिस काम में 4 लोगों की ज़रूरत थी वहां एक आदमी उन 4 कामों को एआई की मदद से कर सकता है जी। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें लोगों के धीरे धीरे बाहर होने का सिलसिला, और अब से नहीं, ये इसको टाइम हो गया, लगभग साल सवा साल से हो रहा। जिस तरह से जैसे जैसे एंटरप्राइज एआई अपने पैर पसारेगा, जिसमें पूरी दुनिया लगी हुई है इस वक्त, अमेरिका से लेकर चीन तक, कि एंटरप्राइज जो सॉल्यूशन आप किस तरह से दे सकती हैं, यानी कंपनियों के जो कामकाज हैं वहाँ एआई किस तरह से अपनी मदद दे सकता है कंपनियों को, चाहे रेवेन्यू को बढ़ाने को लेके हो या बाकी की जो प्रोसेसेस हैं उसको करने में, वहाँ नौकरियों पर एक बड़ी तलवार विशाल लटक सकती है। ये तो है कि जहां आफत आएगी, अब किनको फ़ायदा होगा वो भी जान लेते हैं। हेल्थ केयर को कहा जा रहा है सर कि उनको बेनिफिट मिल सकता है, मरीजों की जांच, रिपोर्ट का विश्लेषण करने और बीमारी की पहचान करने में एआई बड़ा मदद करे। एक दौर था सर जब हम लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते थे, उस समय पढ़ते थे कि जो है रोबोटिक्स अगर आ जाए अगर सर्जरी में तो बड़ा आसान हो जाए। जिस तरह से अभी कई खबरें मिलती हैं कि पेट फाड़ा डॉक्टर साहब ने, उसी में कैंची छोड़ दिया, तौलिया छोड़ दिया, सब चीज़ छोड़ दिया, अंतिम में आदमी की मृत्यु हो जाती। तो ये सब जो दिक्कत है या बहुत माइन्यूट जिसका ऑपरेशन होना है, तो वो विद द हेल्प ऑफ द रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बड़ा इफिशियंट होगा। तो ये अच्छे है हेल्थ केयर में। एजुकेशन में भी कहा जा रहा है कि बड़ा मदद मिल सकता है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट को कहा जा रहा है कि उनको फ़ायदा होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज को, और जिस तरह से प्रवीण सर ने कहा कि पोस्टल और टेलीकॉम सर्विसेज को जो है इससे नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ जो है एक ही तरह का मोनोटोनस जो काम होता है उसको रिप्लेस कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन सर मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये होगा कि जो 4 करोड़ लोग हैं जिनको
जिन पर सबसे ज़्यादा आफत आएगी, क्या उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही इस फील्ड में रीस्किल करके, अपस्किल करके उन लोगों को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सकता? हाँ देखिए, अपस्किलिंग का या आप कहना इसकी चाहिए कि बात लेट हो भी गई? बार बार नहीं, लेट नहीं, इसकी बात भी बार बार, और हम लगातार जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने पूरा कामकाज करने का तौर तरीका बदला है, उसमें अपस्किलिंग की, और ख़ास तौर पर आईटी सेक्टर के लिए ये बात बार बार आती है कि साहब आप जब तक अपस्किल खुद को नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, आपके लिए इंडस्ट्री में टिके रहना मुश्किल होगा। तो यहाँ अपस्किलिंग करना सबसे ज़रूरी है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को जिस काम में वो हैं उससे बियॉन्ड देखना पड़े, उसके बाहर देखना पड़े। मसलन जो काम आप, सपोज कोई व्यक्ति क्लैरिकल किसी काम में है, हो सकता है उसको आगे चलकर अपने क्लैरिकल का जिस काम में उसकी महारत है उसके बाहर का कोई काम देखना पड़े, जहां वो अपनी इस स्किल का इस्तेमाल करके दूसरी जो जॉब है उसको हासिल कर सके। तो लोगों के लिए दरअसल एक बड़ा चैलेंज है, बड़ा मौका भी है। एआई एक बड़ा मौका भी लेके आएगा, जिस तरह से कंप्यूटर लेके आया एक वक्त पे, और या इंटरनेट लेके आया। विरोध हो रहा था सर, कंप्यूटर जब आया था कि आएगा तो तमाम जो मैन पावर वो छिन जाएगी, क्या होगा देश का, लेकिन चीज़ें बहुत बदली और बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा हुई। तो ऐसा ही कुछ एआई के मामले में होगा? ऐसा एआई के मामले में हो सकता है, लेकिन जॉब्स का कैरेक्टर भी बदलेगा विशाल, वो दिखाई देने भी लगा है, और आगे चलकर ये चीज़ हो सकता है और प्रोमिनेंटली नजर आए। चलिए, अब किन नौकरियों की मांग भी बढ़ सकती है ड्यू टू एआई, वो भी समझ लेते हैं। फिजिकल वर्कर्स, कहा जा रहा है कि लगभग 4% की वृद्धि होगी। क्राफ्ट एंड ट्रेड वर्कर्स, इनमें जो है 3% की वृद्धि होगी। प्लांट और मशीन ऑपरेटर्स, इनमें जो है 2% की वृद्धि होगी। सर, इनमें क्यों वृद्धि होगी? क्यों इसमें जो है इंसानी ताकत लगती है, इसलिए क्या? नहीं देखिए, जहाँ एआई का इस्तेमाल ही नहीं है, अगर मान लीजिए कोई मजदूर या शारीरिक जो मेहनत के बूते पर टिकी हुई हुए जॉब्स हैं, वहाँ आपकी उसको बड़े तौर पर इस तरह समझ लीजिए कि आपका जो इकोनॉमी के एक्सपेंशन की वजह से डिमांड के बढ़ने का फ़ायदा भी इन सेक्टर्स को मिल सकता है, जहाँ पर कि आपके, और उसमें इस तरह के तमाम ट्रेड हो गए, आपका प्लम्बिंग का काम हो गया, आपका हैंडीक्राफ्ट आपने बताया, आपका कारपेंट्री का काम हो गया, पेंट का काम हो गया। ये जो तमाम काम ऐसे हैं जहां मशीनों के भरोसे या मशीनों के बूते आप नहीं रह सकते। बड़ा सही कहा था अनंत नागेश्वर साहब ने, जो कुछ दिन पहले उन्होंने जो इंटरव्यू में बात कही थी कि जो है रोजगार जो है, या जो है अच्छी वेज जो है, फिलहाल फ्यूचर ब्राइट है इन्हीं क्राफ्टमैनशिप के काम के लिए। ये बिल्कुल है, और भारत में एक बड़ा लैक है या कमी है इस तरह के एक्सपर्ट लोगों की जो तादाद है, उसमें सही तरीके से इन ये जो तमाम जो काम है, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत वाले काम हैं, इसके आप अगर जो जानकार लोग हैं उनको अगर आप देखेंगे तो तादाद उस हिसाब से है नहीं। आप देखिए, गर्मियों में एसी की सर्विसिंग या एसी को ठीक करने वालों की ऐसी डिमांड होती है कि आपकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती, कई कई दिन लोगों को वेट करना पड़ता है। तो ये जो स्किल्स हैं, इनको सिखाने का काम स्कूल के लेवल से शुरू होना चाहिए, ताकि लोगों के पास रोजगार का एक मौका विशाल बना रहे हमेशा। लेकिन सर, शर्मा साहब एक कहते हैं, बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो तो कहते हैं कि हम लोग पीछे छूट गए हैं। उस मामले में हम लोग कैसे उन चीज़ों को? नहीं, रुचिर शर्मा ने जो बात कही उसमें अब बदलाव मुमकिन भी नहीं है। और हम लोग कल भी मनी सेंट्रल में विशाल डिस्कस कर रहे थे किस तरह से अब असली कंपटीशन अमेरिका और चीन के बीच में हो गया है। उसमें भी आपका जो क्रिस वुड हैं, उन्होंने अपना ग्रीड एंड फियर जो रिपोर्ट आती है, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि सबसे बड़ा डर जो है वो अब इस बात का है कि चीन के सस्ते एआई मॉडल अमेरिका के मार्केट्स में भारी कैपिटल डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अमेरिका में तबाही मचा सकते हैं चीन के एआई मॉडल। अमेरिका का एक तबका ये कह रहा है कि उसको चीन के एआई मॉडल्स को स्वीकार करना चाहिए, उनके लिए किसी तरह के बैरियर नहीं लगाने चाहिए। तो अब जंग इस बात की है कि जो पूरी दुनिया को एंटरप्राइज सॉल्यूशन क्या अमेरिकन एआई मॉडल प्रोवाइड कराएंगे जो महंगे हैं, या चीन के बिल्कुल सस्ते एआई। चीन ने अब दरअसल मास लेवल पर जिस तरह से उसने टॉयज़ को, मोबाइल फ़ोन या चिप या इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनको मास लेवल पर बनाकर पूरी दुनिया के मार्केट में को भर दिया, उसी तरह का काम चीन अब एआई के उसमें करने की कोशिश में है। पूरी दुनिया
एआई में चीन के डिपेंडेंट हो जाए। चीन की ये कोशिश है। और ये भी बात आ रही है सर कि अगर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है। कहा जा रहा है कि अगले 10 वर्षों में एआई की वजह से भारत की जो लेबर प्रोडक्टिविटी है हर साल लगभग 0.4% जो है अंक बढ़ सकती यही है। काम सीधा कंप्यूटर के आने से भी हुआ था। ओके। लेबर जो प्रोडक्टिविटी है, जो चाहे क्लरिकल जॉब में लोग थे, सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। आप बैंकों को देख लीजिए, मेरे ही वक्त में बैंकों में, हर बैंक में, खासतौर पे सरकारी बैंकों में कंप्यूटर नहीं थे। उनको सिखाने पड़े। चाहे आप डाकघरों में जाते थे तो उनको सिखाना पड़ा, ट्रेनिंग देनी पड़ी, बहुत स्लो काम करते थे। लेकिन उसने धीरे धीरे आने वाले वक्त में सारे बैंकों में प्रोडक्टिविटी, काम को प्रोसेस करने की स्पीड, उस सब में एक मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट उसका आया है, जहां बहुत चुटकियों में काम होने लगे। विशाल।